आपके रास्ते में गड्ढा खोदने वाले को भी आभार मानिए, क्योंकि उनके कारण ही आपने छलांग लगाना सीखा है। आज बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। कड़कड़ाती ठंड के बीच, कपकपाती ठंड के बीच बिहार की राजनीति बिल्कुल गर्म है। एक तरफ आरजेडी जदयू पर हमलावर है, तो दूसरी ओर जदयू भी आरजेडी पर अब हमलावर हो गया है। एक तरफ आरजेडी और भाजपा के बीच जंग छिड़ी हुई है, तो वहीं पर विपक्षी दल अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। प्रतिदिन इधर कई दिनों से देखने को लिए मिल रहा है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल बयान देकर उस पर विराम लगाने का कोशिश किया है। लेकिन क्या बिहार में सत्ता 5 सालों तक चल पाएगी या मध्यावर्ती चुनाव होकर ही रहेगा, राष्ट्रपति शासन लागू होकर रहेगा? यह तो आने वाला वक्त ही गवाह होगा। फिलहाल अरुणाचल प्रदेश, बंगाल की चुनाव की स्थिति के बाद बहुत कुछ बिहार में स्पष्ट दिखने लग सकता है, क्योंकि जो कयास लगाए जा रहे हैं उस कयासों के बाद बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में जो हैं, उसके बाद तमाम चीज़ साफ साफ दिखना शुरू हो जाएगा। नमस्कार, मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। हमारे खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम लोगों का स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। सुबह सवेरे के इस कार्यक्रम में हम आपके बीच अखबार लेकर आया करते हैं, और अखबारों में क्या छपा है और क्या छुपा है, क्या है अखबारों की इनसाइड स्टोरी, इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम अखबारों से बात कर लेते हैं। कई दिनों से लगातार बिहार की राजनीति पर अखबारों के पन्ने अपने प्रथम पेज को लेकर रंगीन कर रहे हैं। बीते दिन यानी कि कल श्याम रजक, आरजेडी नेता, जो पहले जदयू के कदावर नेता, उससे पहले आरजेडी के कदावर नेता हुआ करते थे, आज आरजेडी में हैं। उन्होंने एक ऐसा बयान देकर बिहार में कुछ समय के लिए हलचल मचा दिया कि जदयू के 17 विधायक आरजेडी में आने के लिए व्याकुल हैं। यह बहुत बड़ा बयान है। जहां सत्ता में भाजपा और जदयू है और इस तरह के बयान अगर दे दिया जाता है, अगर ऐसा सचमुच में सही है, तो बिहार के लोगों पर फिर चुनाव के बोझ बढ़ने की आशंका है। नेताओं का क्या जाता है, चुनाव जितना हारना सब उनके हाथ में है, पाले में है, लेकिन उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। बिहार एक बार फिर कोरोना काल के बाद अगर मध्यावर्ती चुनाव होता है तो और आर्थिक रूप से पीछे जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार बहुत ही सोच समझकर काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं, और उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है वो अपने सूझबूझ का बिहार में एक मिसाल पेश करेंगे। फिलहाल आरजेडी के द्वारा जहां कहा गया कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बना दे और 2024 में नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट के रूप में सभी विपक्षी दल साथ आकर उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पीएम बनने का नीतीश कुमार में हर खूबी है। यह पासा फेंकने का काम किया गया। श्याम रजक के द्वारा कहा गया 17 विधायक हम लोग के कांटेक्ट में है, संपर्क में है। यह तो बिहार में एक हलचल मचाने वाली ब्रेकिंग था, बयान था।
आखिर श्याम रजक किस आधार पर कहें। इस तरह से उथल पुथल बयानों पर भी कुछ लगाम लगना चाहिए, लेकिन लगाम कौन लगाएगा? जिस पर आरोप और प्रत्यारोप लगते हैं वही लगाएंगे। लगाया भी गया। कल सीएम नीतीश कुमार के द्वारा यह साफ शब्दों में कहा गया, देखिए दैनिक जागरण में यह हेडिंग बनाया गया है, नीतीश जदयू में टूट और पीएम बनने का प्रस्ताव सब बेबुनियाद है। साफ शब्द में कह दिया गया है, नीतीश कुमार के द्वारा कहा गया कि जिस किसी के द्वारा यह बयान दिया जा रहा है कि जदयू में टूट है तो बेबुनियाद है। हमें पीएम बनाने का जो प्रस्ताव है वह बेबुनियाद है, कहीं से कोई बातचीत नहीं है। चलिए, यह तो राहत भरी खबर है कि बिहार एक बार पुनः कुछ ही समय के लिए क्यों न हो, लेकिन आर्थिक बोझ से लदने के लिए कुछ समय के लिए स्थिर हो गया है। इस तरह के फैसला सीएम नीतीश कुमार के कद को और बड़ा कर देता है, क्योंकि श्रीमान हर कोई केवल अपने बारे में ही ना सोचे, समाज के बारे में सोचे तो उत्थान समाज का निश्चित है। और उन्होंने यह बात सामने लाकर बिहार के बोझ, आर्थिक बोझ से बचाने का काम किया है। उनके द्वारा भी कुछ ऐसे बयान दिए गए कि मैंने दबाव में बना। हर कोई जीतता हारता है, किसको बनाना है नहीं बनाना है तो एक दूसरे पर दबाव बनाते हैं कि आपसे बेहतर नहीं है, आप बनिए। चलिए, चल रहा है, उस पर हम बात नहीं करना चाहेंगे। या इधर किसानों की अगर बात कर ले तो किसानों के लेकर भी केंद्र स्तर पर कुछ बात अब बनती दिखने लगी है। कुछ मुद्दों पर किसान अब मानने के लिए आगे अपना कदम बढ़ाना शुरू कर चुके हैं। गतिरोध टूटा, 2 मांगों पर बनी सहमति। पराली और बिजली के बिल पर राहत देने को सरकार राजी। देखिए, जब तक कोई भी दोनों पक्ष एक एक कदम पीछे नहीं हटता है तब तक किसी भी विवाद पर विराम नहीं लग सकता है। किसान और सरकार के बीच जो विवाद महीनों से लगा है, कई दिनों से चल रहा है, वार्ता के बाद कुछ दोनों तरफ से राहत वाली खबर आई है। पराली जो खेतों में अनाज लगने के बाद जो बच जाता है उसके जलाने और बिजली बिल पर राहत देने के लिए सरकार राजी हो गई है। कृषि कानूनों पर विचार के लिए बनेगी विशेषज्ञ समिति बनेगा। बाकी मुद्दों पर चर्चा के लिए 4 जनवरी को फिर होगी बैठक। कुछ मुद्दों पर बात हुई और कुछ मुद्दों पर नए वर्ष 4 जनवरी को फिर से वार्ता सरकार और किसानों के बीच होगी। किसानों की सभी शंकाओं का समाधान जरूर होगा। नरेंद्र तोमर का कहना है कि किसानों के बीच जो भी शंकाएं बने हुए हैं उस सभी शंकाओं का समाधान जरूर होगा। यही चाहिए भी। आप राजा हैं, सरकार हैं, आम लोगों की बात यूं समझाने का आपका अधिकार है, कर्तव्य है कि जो भी शंका मन में आम लोगों के बीच है उसको दूर किया जाए। कृषि सुधारों पर आंदोलनकारी किसान संगठनों के साथ बुधवार को वार्ता बहुत हद तक सफल रही, होना भी चाहिए। बहुत सारे किसान वहां ठंड के कारण मरे भी हैं, बहुत स्थिति गंभीर है, लोग वहां रह रहे हैं, महीनों से, कई दिनों से रह रहे हैं, भोजन वहीं पर बना रहे हैं, वहीं पर सो रहे हैं। तो इस ठंड में यह बिल्कुल गलत हो रहा है। कुल 4 मुद्दों पर अड़े किसान संगठनों के 2 प्रमुख मसलों पर आम सहमति बनी है। 4 मुद्दे थे जिस पर 2 पर सहमति बन गई है। बहुत राहत वाली बात है। जहां 4 मुद्दा लेकर बैठे और 2 मुद्दे पर अगर सफलता हासिल हो जाए तो 2 मुद्दा हल होगा ही। और कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका निराकरण नहीं है, कोई ऐसा रोग नहीं है जिसका कोई दवा नहीं निकला है, निकलेगा। कोरोना आया, लगा कि अब तो पूरी दुनिया ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन दुनिया के लोग, कहा गया है कि जो प्रश्न बनता है तो उसका उत्तर भी लेट सवेर कुबेर बनता ही है। रोग आता है तो उसकी दवा लेट सवेर आता ही है। तो समस्या आई है तो निश्चित तौर पर उसका समाधान भी निकलना तय है।
तो 4 जनवरी का फिर से हम लोग को इंतजार करने की जरूरत है। उसका हल निकालने जाने की उम्मीद जताई गई है और उम्मीद जताई जा रही है, बिल्कुल बेहतर है कि उम्मीद निकलनी चाहिए, उसका समाधान निकलना चाहिए। ब्रिटेन ने दी ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन की मंजूरी। ब्रिटेन के द्वारा ऑक्सफोर्ड का जो है वैक्सीन जो निकाला गया है कोरोना का, उसे मंजूरी दे दी गई है। पटना से खबर ले लेते हैं। कुछ जूनियर डॉक्टर काम पर लौटे, आज मिलेंगे प्रधान सचिव से। डॉक्टरों का जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल चल रहा था बिहार में, लेकिन कुछ जूनियर डॉक्टर अब वापस लौटने लगे हैं और आज प्रधान सचिव से उनकी वार्ता होगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी कोरोना पीड़ित हुए, उनको सांस लेने में दिक्कत है, ऑक्सीजन पर है। बिहार के लिए एक और बेहतर खबर जो हम लोगों को जानना जरूरी है। अगर आप बिहारी हैं तो बिहार की बेहतरी का खबर भी सुनना आपको चाहिए। बेहतर काम के लिए बिहार को डिजिटल इंडिया पुरस्कार, बिहार के तमाम लोगों को इस पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। यह बिहार की गौरव की बात है। यह पक्ष विपक्ष जाति राजनीति की बात नहीं, यह पूरे बिहार की बात है कि बेहतर काम के लिए बिहार को डिजिटल इंडिया का पुरस्कार मिला। नई दिल्ली में बुधवार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जरिए कार्यक्रम में शिरकत। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहे हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना के खतरे के दौरान राज्य की ओर से डिजिटल तरीके से लोगों को सहायता पहुंचाने के काम की सहायता की। नीतीश कुमार सरकार के बेहतरीन प्रयासों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया। कोरोना काल में डिजिटल रूप से काम करने को लेकर बिहार को डिजिटल अवार्ड दिया गया है। डिजिटल इंडिया राष्ट्रपति के द्वारा यह बिहार को सम्मानित किया गया, यह पुरस्कार दिया गया। यह बिहार के गौरव की बात है। चाहे जिस व्यक्ति ने किया, जिस सरकार ने किया, जिस कारण से हुआ, यह बिहार की गौरव की बात है। तो हमें इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई देने की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई अच्छा करता है तो उसे अच्छा कहना भी चाहिए। वीडियो काफी लंबी हो रही है। एक और हम खबर लेकर आएंगे। मित्र देशों का आकाश मिसाइल बेचेगा भारत। जहां बिहार की एक अच्छाई की बात आपको सुनाया, तो दूसरी अपने देश की। मित्र देशों को जिससे अच्छा संबंध है भारत को, वह भारत अब अपने मित्रवत निकटवर्ती देशों के लिए आकाश मिसाइल बेचेगा। रक्षा निर्यात को गति देने के लिए समिति के गठन पर भी मुहर। सतह से हवा में 25 किलोमीटर दूर तक मार सकने में सक्षम है आकाश मिसाइल जो है जमीन से हवा में 25 किलोमीटर ऊपर तक वो मार करने के लिए है। यह भारत के पास में सक्षम मिसाइल है और अपने मित्रों को, अपने मित्र देशों को वह बेचेगा। हम अपनी भारत उसे बेचेगा। तो भारत के लिए भी बेहतरी काम है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी हम लोग हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि देश के बेहतरी के लिए इसी तरह से काम हो तो बेहतर होगा। चलिए, मैं इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो निश्चित तौर पर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेकिन उससे पहले मैं हूं सुनील बॉबी और कैमरा के पीछे हैं मिस्टर साहिल राज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।